देखो नेक्स्ट, a fruit seller has a total of 187 fruits consisting of apples, mangoes and oranges. The number of apples and mangoes are in the ratio 5:2. After she sells 75 apples, 26 mangoes and half of the oranges, the ratio of number of unsold apples to unsold oranges becomes 3:2. The total number of unsold fruits is. तो यहाँ बेसिकली गिवन है कि एक फ्रूट सेलर के पास इनिशियली 187 फ्रूट्स है। तो एप्पल्स, मैंगोज एंड ऑरेंजेस, 3 फ्रूट्स हैं, टोटल 187 है। नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज का रेशियो दिया हुआ है 5:2। तो अपन मान लेते हैं एप्पल्स 5x है और मैंगोज 2x है। एंड शी सेल्स 75 एप्पल्स, 26 मैंगोज एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस। अब अपन को पता है कि इन तीनों का जो टोटल है वो 187 है। ठीक है, तो जिसमें एप्पल 5x है, मैंगो 2x है, तो ऑरेंजेस कितने होंगे? ऑरेंजेस हो जाएंगे 187। टोटल में से ये दोनों माइनस कर देंगे, तो दैट इज 5x प्लस 2x, दैट इज 7x। ठीक है, तो ऑरेंजेस इतने, मैंगो 2x है, 5x एप्पल्स है इनिशियली, ये अपन को पता है। तो इनिशियल क्या क्या है, कितना है, वो क्लियर गिवन है। नेक्स्ट, शी सेल्स 75 एप्पल्स, 26 मैंगोज एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस। तो 75 एप्पल सेल कर दिए, 26 मैंगो सेल कर दिए और ऑरेंजेस हाफ, इसका हाफ जो है, इसका हाफ सेल कर दिया। तो कितना सेल हुआ ये भी पता है, इनिशियल कितना था ये भी पता है, इनिशियल और सेल पता है अपने पास। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी है, रेशियो दिया हुआ है नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल टू नंबर ऑफ अनसोल्ड ऑरेंजेस, दैट इज 3:2। और फिर अपन को बताना है टोटल अनसोल्ड फ्रूट्स। तो अपन देखें अनसोल्ड कितना है, अनसोल्ड पार्ट देखें तो एप्पल 5x थे, 75 सेल हुए, तो अनसोल्ड हो जाएगा 5x माइनस 75। मैंगो 2x थे, 26 सेल हुए, तो अनसोल्ड हो जाएगा 2x माइनस 26। ऑरेंजेस 187 माइनस 7x थे, इसका हाफ सेल हुआ है तो इसी का हाफ बचेगा, तो हाफ ऑफ 187 माइनस 7x ये बचा है। तो ये अपने पास इंफॉर्मेशन है अलग अलग। ठीक है, तो अपने पास सेल की इंफॉर्मेशन थी, अपने पास कितना सेल, इनिशियल की इंफॉर्मेशन है, सेल की इंफॉर्मेशन है, कितना लेफ्ट है उसकी भी इंफॉर्मेशन है। 3 कैटेगरी अपनी क्लियर है। ठीक है, अब अपन को क्या गिवन है, अनसोल्ड एप्पल अनसोल्ड ऑरेंज का रेशियो, मतलब ये क्वांटिटी एप्पल और ये ऑरेंज, इन दोनों का रेशियो गिवन है जितना वो अनसोल्ड है। तो वो कितना रेशियो है, दैट इज 3:2। मतलब 5x माइनस 75, 5x माइनस 75 डिवाइडेड बाय अनसोल्ड ऑरेंजेस, हाफ ऑफ 187 माइनस x, 187 माइनस 7x का हाफ, इसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:2। ये अपन को गिवन। तो अब अपन को इस इंफॉर्मेशन से x की वैल्यू निकालनी है, तो दैट अपन पता कर पाए टोटल अनसोल्ड फ्रूट कितने। तो टोटल अनसोल्ड इन तीनों का टोटल है, ये अनसोल्ड पार्ट है, इस तीनों का टोटल निकालना है तो x की ज़रूरत है अपन को, तो इससे रेशियो से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला जो 2 है ये तो ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 5x माइनस 75 डिवाइडेड बाय 187 माइनस 7x, दैट इज 3/2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20x, 4 इंटू 75 300, 187 इंटू 3 540 और 561, और 3 इंटू 7 हो जाएगा 21x। ठीक है, यहाँ से x निकल जाएगा, 300 राइट साइड में जाएगा, 20 प्लस 21 हो जाएगा 41x,
300 प्लस 500 861। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 861 डिवाइड बाय 41। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 861 डिवाइड बाय 41 करेंगे तो ये आएगा आपका 41 2 2 1 जा 2 4 जा 8 82 4। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ बचेगा आपका कितना? 4 21। x की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, तो x आ गया अपना 21। तो ये रेशियो से अपन ने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस रेशियो से अपन x की वैल्यू यहाँ रख देंगे टू गेट दी अनसोल्ड फ्रूट्स। तो अनसोल्ड की वैल्यू अब निकाल लोगे आप। ये x क्लियर है यहाँ तक? अब ये वैल्यू उठा के इन तीनों पे रख दो। ठीक है, तो x कितना है? 21। तो 5 इंटू 21 माइनस 75, 105 माइनस 75, 25 प्लस 5 30, 2 इंटू 21 माइनस 26, तो 42 माइनस 26। तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 6 6, 3 माइनस 2 1। और 187 माइनस 7x, 187 माइनस 7 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। 7 1 7, 7 2 14, 147, 187 माइनस 147। तो ये आएगा 40, 40 बाई 2 ये आएगा 20। तो ये आ गया 20। तो अपन को निकालना था क्या? टोटल अनसोल्ड फ्रूट्स। तो 30 प्लस 16 प्लस 20, 30 प्लस 20 50, 60 66। तो टोटल अनसोल्ड फ्रूट्स है 66। ये आपका इनपुट आंसर है। आ गया समझ में? क्लियर? देखो नेक्स्ट, if a plus b root n is the positive square root of 29 minus 12 root 5 where a and b are integers and n is a natural number, then the maximum possible value of a plus b plus n। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है a प्लस बी प्लस एन की। और अपन को बोला है कि a प्लस बी रूट एन क्या है? इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है a प्लस बी रूट एन। तो पहले अपन को देखना होगा कि 29 माइनस 12 रूट 5 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, वो अपन को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपन इसको स्प्लिट करेंगे। तो अगर मैं 12 को स्प्लिट कर सकता हूँ तो 2 इंटू 6 इंटू रूट 5 में स्प्लिट कर सकते हैं अपन। तो मतलब अपन 2ab वाला फॉर्मेट बना रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab वाला फॉर्मेट अगर अपन बनाते हैं तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, तो ये 29 से ऊपर हो जाएगा। तो अपन को और इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। और अपन क्या स्प्लिट कर सकते हैं? 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो अपन 6 को लिख लेते हैं 3 इंटू 2 रूट 5। ठीक है, तो ये जो 12 है 2 3 या 6, 6 2 या 12 हो गया और ये रूट 5। अब यहाँ पे अपन को ये देखना है कि 3 का स्क्वायर और 2 रूट 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो 4 इंटू 5 20। तो इन दोनों का अगर अपन सम करेंगे तो 29 आएगा। ठीक है, तो ये स्प्लिट करना अपन को वहाँ पे ध्यान से करना है कि आइडेंटिटी बनानी है a माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो अपन को इसी को ही ब्रेक करके 2ab फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा 29। तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं पूरे को? अब अपन इसको लिख सकते हैं कि ये बेसिकली है 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 2 रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट 5। ठीक है, तो अपन ने इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके लिख लिया और ये अपना रूट में है सब। ये स्टेप समझ में आया? क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये अपन को क्लियर रखना है। अब ये क्या बन गया अपना? ये बन गया अपना 3 माइनस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर।
लेकिन अभी एक चीज ध्यान देना, 3 2√5 अपन करते हैं तो 2 इंटू √5 करेंगे तो वो वैल्यू 3 से ऊपर आएगी। ठीक है, 2 इंटू √5 की वैल्यू 3 से ऊपर आती है, तो ये वाला जो नंबर है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नंबर है, तो अपन को ना पॉजिटिव स्क्वायर रूट चाहिए। तो इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि माइनस ऑफ 3 माइनस 2√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यही आएगा, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तब भी आपको यही मिलेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तब भी यही मिलेगा। लेकिन अपन को क्या बोला है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे जब माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 2√5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव रूट है, ठीक है, और ये नेगेटिव रूट है। क्वेश्चन ने बोला है पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने के लिए, तो अपन ये वाला कंसिडर करेंगे। तो अपना पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकल के आ गया 2√5 माइनस 3, और वो क्वेश्चन में दिया था a प्लस बी रूट है, तो 2√5 माइनस 3 इज a प्लस बी रूट है, ये अपन को मिल गया। ठीक है, कंपेयर करा तो ये स्क्वायर रूट है, ये बाहर आएगा तो 2√5 माइनस 3 होगा, तो इसको अपन को इससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो अगर अपन इसको कंपेयर करते हैं तो √5 के बाहर जो नंबर है वो 2 है, तो मतलब b की वैल्यू हो गई 2, a की वैल्यू हो गई -3। ठीक है, और ये दोनों इंटीजर थे, क्वेश्चन ने कहा था a और b क्या इंटीजर थे, तो ये दोनों इंटीजर है। और n को कंपेयर करें तो n बन रहा है 5, जो कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो a-3 b2 और n 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये अपन को बस ध्यान से ये वाला पार्ट करना था कि स्क्वायर रूट अपन को पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्वेश्चन ने पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंपेयर करने के लिए बोला है, तो अपन ने यही पॉजिटिव स्क्वायर रूट उठा के कंपेयर कर दिया इससे a प्लस बी रूट एन। तो कंपेयर करके b, a और n आ गए, निकालना क्या है अपन को, a प्लस बी प्लस एन। तो a प्लस बी प्लस एन अगर अपन देखें, a है -3, b है 2 और ये है 5, 5 + 2 8, 8 - 3, 5 + 2 सॉरी 7, 7 - 3 इज 4। ये आपका आंसर ऑप्शन डी। आ गया समझ में? तो ये जो अपन ने अभी आंसर निकाला 4, ये अपन ने पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसिडर किया और अपनी वैल्यू आ गई 4। ठीक है, और अपन ने a प्लस बी प्लस एन का सम निकाल दिया। तो अगर अपन ट्रेडिशनली जैसे ये सॉल्व कर रहे हैं, ए बी एन तो 4 आ गया, अपना ऑप्शन में 4 दिख भी रहा है, लेकिन ये एक ट्रैप है। क्या ट्रैप है यहाँ पे, कि अपन ने ये तो सेटिस्फाई करा लिया कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है और ए बी एन का सम 4 भी दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने अपन से एक चीज पूछी थी जो कि है मैक्सिमम, जो कि है मैक्सिमम। तो ये पॉइंट पे अपन जल्दी करके हो सकता है यही आंसर दे दे तो 4 अपन को चमकता हुआ आंसर मिलेगा, पर ये गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को एक स्टेप सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन लगेगा, आपको वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। अब मैक्सिमाइज कैसे हो वो अपन को देखना है। देखो अभी तो जो अपन ने पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाला 2√5 - 3, इसको इससे कंपेयर कर दिया, तो अपन को a मिल गया, b मिल गया, n मिल गया, और अपन ने सम बता दिया ये आ रहा है। तो अपन की स्पीड होती है एग्जाम में, तो अपन से ये कॉमन मिस्टेक हो सकती है कि अपन ये आंसर लिख के आ जाएं और 4 अपन बोल दें कि 4 आ रहा था सम, पर ऑप्टिमाइजेशन नहीं लगाया, अपन को मैक्सिमाइज करना है सम। तो वो कैसे होगा, अब वो अपन देखते हैं कि और सम मैक्सिमाइज कैसे हो सकता है। देखो आपको ना जिस चीज का सम पूछा है वो वेरिएबल है, वेरिएबल्स की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। तो इसी को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको a, b और n मैक्सिमम करना है, जिसमें n तो आपको दिख ही रहा है क्या है, 5 है, a आपका -3 है, b आपका 2 है, ये दिख गया। लेकिन अपन को और कैसे अपन मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि देखो जो बाहर अपना 2 है, बाहर जो अपना 2 है, इस 2 को अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊं
तो क्या बनेगा ये 4 है ना, तो ये 4 इंटू 5 √20 हो जाए, पूरी हो जाएगा -3 इक्वल टू a प्लस बी √n। अब देखो ध्यान से, इसको और इसको अगर अपन कंपेयर करें तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई अपनी 20, n की वैल्यू हो गई कितनी अपनी 20, a की वैल्यू कितनी हो गई -3 और b की वैल्यू क्या है, इसके बाहर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो b की वैल्यू हो गई 1। तो अब आप देखो 20 प्लस 1 21, 21 माइनस 3 18, तो ये ऑप्टिमाइजेशन अपन ध्यान से करें तो ये वाला जो था वो भी गलत नहीं है, बट क्वेश्चन ने मैक्सिमम पूछा है तो 4 मिनिमम है, तो ये ध्यान रखना है अपन को, ये गलती अपन एग्जाम में नहीं करें जल्दी जल्दी। तो ये बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है, तो इसका अपन को सम पूछा है a प्लस बी प्लस एन का, तो a -3 b 1 है, b 1 है और n कितना है अपना 20, b हो गया 18, ये आपका आंसर। मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो अपना ये आंसर नहीं है, आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर। देखो नेक्स्ट इंडाइसिस के ऊपर क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k फॉर इट 1/8 की पावर k 1/32768 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 1/32768 की पावर 1/k। तो ये दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, आपको k के टर्म्स में बताना है, पहले k पता करना है, उसके बाद फिर सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k देखना है। तो अपने पास इंफॉर्मेशन है 1/8 की पावर k 1/32768 की पावर 1/3 इक्वल टू 1/8 इंटू 1/32768 की पावर 1/k। ठीक है, ये अपन को गिवन है। तो यहाँ पे अपन को ये देखना है कि सबसे पहले अपन इसको, जैसे यहाँ पे अपने पास 3 पावर है, यहाँ पे अपने पास 8 है, तो अपन इन सबको देखना होगा कि अपन इसको रूट्स के फॉर्म में कैसे बनाए, कि मतलब किसका क्यूब है क्या है। जैसे 8 अपन को पता है 1/2 का, अपन देखें तो 2 का क्यूब होता है 8, तो ये होल टू दी पावर k है, तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब और बाहर क्या है k। ठीक है, बाहर क्या है k, 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब और बाहर है k, तो ये बन जाएगा 3k, 1/2 होल टू दी पावर 3k बन जाए, तो इसको अपन 1/2 होल टू दी पावर 3k लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1/2 होल टू दी पावर 3k। अब 32768, तो ये जो है ये आपको देखना पड़ेगा कि ये किसकी पावर है, ये कौन सी पावर है, ये चेक करना पड़ेगा एग्जाम सिनेरियो में कि आपको ट्रायल्स लेने पड़ेंगे। 2 की पावर चेक करोगे, फिर 3 की देखोगे, ऐसे करके आपको पता चलेगा कि ये किसकी पावर है। तो जब आप इसको ट्राई करोगे तो 2 की पावर 15 होता है 32768। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल्स आपको करना पड़ेगा। तो पहले 2 की पावर चेक करना, फिर 2 में जब पावर करते करते स्क्रीन कैलकुलेटर यूज़ करके फिर आपको दिख रहा है कि ये जो क्रॉस हो जा रहा था, मतलब 2 की कोई पावर नहीं है, तो फिर 3 की पावर चेक करना, फिर 5, ऐसे करके चेक करना पड़ेगा। तो 2 3 5 चेक करोगे तो 2 की पावर 15 पे ये मिलेगा। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 की पावर 15। ठीक है, तो ये होल टू दी पावर 15 लिख दिया और बाहर पावर क्या है 1/3। तो 1 की पावर 15 1, 2 की पावर 15 32768 और बाहर 1/3 है, तो इसको भी अपन सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं 1/2 होल टू दी पावर 15/3, है ना, 15/3। तो ये अपन ने लिख दिया।
तो ये थोड़ा ध्यान से आपको इंडाइसिस के रूल लगा के करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 15/3 हो जाएगा 5, तो आप 3 5 जा 15 कर लेना इसको, तो ये हो गया 5। तो ये बहुत आराम से और ध्यान से करना पड़ेगा ताकि अपन से पावर में कोई मिस्टेक नहीं हो। अब आरएचएस को देखें अपन, तो आरएचएस में क्या है 1/2 की पावर 3, क्योंकि 2 का क्यूब है 8, और ये क्या है 1/2 की पावर 15 होल टू दी पावर 1/k। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 होल टू दी पावर 3, और ये बन जाएगा आपका 1/2, ये पावर होल पावर 15 आएगा तो ये 15/k हो जाएगा। तो ये आपका बन रहा है। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो फाइनल बनेगा 1/2 3k + 5, और ये क्या बनेगा 1/2 3 + 15/k, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये अपना बन गया। अब यहाँ से अपन कंपेयर कर सकते हैं एक्सपोनेंट को और इक्वेट कर सकते हैं, तो 3k + 5 बनेगा 3 + 15/k के इक्वल। आगे बात समझ में आता, ठीक है। तो ये अपन को बस ध्यान देना है और इसको फिर k के लिए सॉल्व करना है। तो इसको k के लिए अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन को पता है बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करना पड़ेगा, तो 3k + 5 = 3 + 15/k, 3 + 15/k, तो 3k + 5 = 3k + 15 / k। अब k क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3k² + 5k = 3k + 15, तो ये हो गया 3k² + 2k - 15 = 0। ठीक है, तो ये आपकी बन के आ गई इक्वेशन। अब इसके रूट निकालने हैं और फिर क्या करना है अपन को उनका सम बताना है। तो वैसे भी अपन को सम चाहिए, इंडिविजुअल रूट्स का तो कोई मतलब है नहीं, सम ऑफ रूट्स चाहिए। तो आपके के रूट्स निकाल लो आप, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा -k का कोफिशिएंट 2/3, तो ये आ गया आपका सम का आंसर। तो रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सम ऑफ रूट्स पूछा है। सम ऑफ रूट्स पूछा है तो अपना आंसर हो गया -2/3, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर। देखो नेक्स्ट फंक्शंस के ऊपर है। कंसिडर 2 सेट्स, ए में एलिमेंट है 2 3 5 7 11 13 एंड बी 1 8 27। दो सेट्स है ए और बी। f be a function from a to b such that for every element b in b there is at least one element a in a such that f of a is b, then the total number of such functions is। तो यहाँ पे अपन को एक सेट गिवन है, ठीक है। अब उसमें एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 2 3 5 7 11 और 13, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 1 8 और 27। ठीक है, अब एक फंक्शन है जो ए को बी से लिंक कर रहा है। अब एक फंक्शन है जो ए को बी से लिंक कर, सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट बी, यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं इनको अपन स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं, और इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको स्मॉल ए से। every element b in b there is at least one element a in a such that f of a और b, मतलब a इनपुट होगा तो b आउटपुट होगा। तो मतलब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फॉर एवरी एलिमेंट b, फॉर एवरी एलिमेंट, तो मतलब बी सेट के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई लिंक या फिर प्री इमेज है ए सेट पे। मतलब कोई भी
सेकंड सेट का एलिमेंट फ्री नहीं है, कोई ना कोई उसकी प्री इमेज है ही, ठीक है, कोई ना कोई प्री इमेज है, मतलब लिंक है। तो इस टाइप के फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये हो गया ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसमें सेकंड सेट के सारे एलिमेंट की प्री इमेज हो या उनकी लिंक फर्स्ट एलिमेंट से हो। तो जब भी आप कोई भी इनपुट, अगर इनमें से कोई भी इनपुट आप लेते हो तो आउटपुट 1, 8 और 27 से मिलेगा, ये मतलब ये है। फॉर एवरी इनपुट ऑफ ए देयर इज आउटपुट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो मतलब अपन को क्या करना है, यहाँ से टोटल ऑन टू फंक्शन बताने कितने हैं, टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने बन सकते हैं। तो इसको अपन ने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। इसको अपन ऐसे मान ले कि 3 डिस्टिंक्ट पर्सन्स है, 3 डिस्टिंक्ट पर्सन्स को छह डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 6 डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स, 6 डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपन मान सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि कितने तरीके से 3 पर्सन्स को 6 डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स अपन दे सकते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो 3 डिस्टिंक्ट बॉक्स ले लो, ठीक है, बॉक्स। 3 डिस्टिंक्ट बॉक्स में 6 डिस्टिंक्ट बॉल्स या कोई भी आर्टिकल जो है वो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने क्लास में देखा था, वो अपन को वैसे ही फॉर्मेट से सॉल्व करना है, इसको टोटल ऑन टू फंक्शन निकालना। तो 3 बॉक्स है, तीनों बॉक्स में टोटल 6 आर्टिकल या 6 बॉल्स है, कितने तरीके से अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और देखो हर एक बॉक्स की कोई ना कोई प्री इमेज है, या हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, मतलब कोई भी बॉक्स खाली नहीं है। ऑन टू फंक्शन है तो खाली नहीं है, ठीक है। तो कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। तो ये अपन ने बस इसको ध्यान में रख के फिर अपन को सॉल्व करना है कि ये क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है कि अपन को ए से बी का फंक्शन पता है, और इसमें ये बोला है कि सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट जो है इससे लिंक्ड हैं। तो मतलब अपन को ऑन टू फंक्शन निकालने हैं। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि 6 बॉल्स मतलब ये 6 बॉल्स 3 बॉक्स में, ये 3 बॉक्स में रखनी है। कितने तरीके से रख सकते हैं, सच दैट ईच बॉक्स हैज एटलीस्ट 1 बॉल, क्योंकि सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है। आ रही बात समझ में। तो क्या हो सकता है, पहला केस आप बनाओगे कि आप 2 2 2 तीनों आइडेंटिकल 6 कर दिया। सेकंड केस क्या बना सकते हो, 3 + 2 5 + 1 6, ठीक है। और क्या बना सकते हो, 1 और 1 2 और एक में चला गया 4, 1 1 4। और कुछ बनेगा, 2 से हो गया, 3 2 हो गया, 1 1 4। और कुछ बनेगा, इसके अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है क्या, नहीं। तो अब इसको बना दो। अब कैसे अपन सॉल्व करते थे, 2 2 2, तो कितना आएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 आइडेंटिकल ग्रुपिंग है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिस्टिंक्ट बॉक्स है तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सेकंड 6 फैक्टोरियल 3 2 1, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू 3 डिस्टिंक्ट बॉक्स है तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कोई आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है, आइडेंटिकल साइज का कोई ग्रुप नहीं है। 1 1 4 क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल
1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, दो आइडेंटिकल साइज के ग्रुप है तो 1/2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ठीक है, और 3 डिस्टिंक्ट है तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी होगा। इसको आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। तो ये तो कैंसिल ही हो गया। 6 फैक्टोरियल होता है 720, 720 बाय 8, तो 720 बाय 8 करेंगे तो ये आएगा आपका 90, ठीक है। नेक्स्ट ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल हो गया 720 बाय 2, तो ये हो गया 360। नेक्स्ट 6 फैक्टोरियल 720, 720 बाय 2 करेंगे 360 आएगा। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल करेंगे, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 4, तो ये आएगा आपका 90, ठीक है। तो 360 प्लस 90 प्लस 90 कितना आएगा ये, 360 प्लस 180, 360 और 180 आप ऐड कर लो, तो ये 0, 14, 3 प्लस 4 5, 540 आपके टोटल ऑन टू फंक्शंस होंगे, ये आपका आंसर। तो 540 आपका ऑप्शन ए, टोटल ऑन टू फंक्शंस आर 540। क्लियर। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, बस इसको अपन को इंटरप्रेट कैसे करना है कि अपन को 3 बॉक्स में फर्स्ट वाले सेट बॉल्स हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट बॉल्स। फर्स्ट सेट की बॉल्स जितनी भी बॉल्स हैं 3 डिस्टिंक्ट पर्सन में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बस ये कॉम्बिनेशन मतलब जो ग्रुपिंग पढ़ा था अपन ने क्लास में वो अपन को लगाना है आप, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। क्लियर। तो नेक्स्ट, लेट x y z be real numbers satisfying 4 into x square plus y square plus z square equal to a, 4 into x minus y minus z equal to 3 plus a, then a equals। दो अपन को इक्वेशन के बिना इनको यूज करके इनको सॉल्व करके अपन को a की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो अपन देखें सेकेंड इक्वेशन अगर देखें तो वो है 4x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 प्लस ए लिखा हुआ है यहाँ पे। ए की वैल्यू अपन को ऊपर गिवन है वो उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, 4x² y² z², तो 4x² y² z², ठीक है। तो अपन ने सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख, ठीक है। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा कितना, 4x², 4y², 4z², ये आएगा 4 इंटू एक्स 4x, राइट साइड में जाएगा तो -4x हो जाएगा, 4 इंटू वाई -4y, राइट साइड में जाएगा तो +4y हो जाएगा, 4 इंटू माइनस जेड, तो ये -4z होगा, राइट साइड में जाएगा तो +4z हो जाएगा, ठीक है। और ये +3, तो ये बन गई अपनी इक्वेशन इक्वल टू 0। अब इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करके फैक्टराइज करना है, और कैसे अपन कॉमन लेके बना सकते हैं वो अपन को देखना होगा। तो सबसे पहले अपन ये वाली टर्म टारगेट करें, तो 4x है तो उसको 2 इंटू 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को चाहिए एक 2 का स्क्वायर और एक x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ फिर अपन ये बोल सकते हैं 2x का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4x² आता है, तो वो भी अवेलेबल है अपने पास। तो अपन एक कॉमन एक सिंगल टर्म बना लेते हैं 2x, और आगे कुछ नहीं अपन 1 मान लेते हैं। तो 2 इंटू 2x इंटू 1 कैन बी रिटन एज 4x, है ना। तो 2x का स्क्वायर है मेरे पास, 1 का स्क्वायर और चाहिए मेरे को, तो वो देख लेते हैं अपन। तो 4x², ठीक है, सामने अपन ने लिख दिया -4x, मेरे को क्या चाहिए 1 स्क्वायर चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो है नहीं पर मैं अभी लिख लेता हूँ कि 1 स्क्वायर। तो 4x का स्क्वायर -4x ये टर्म, और अपन को 1 चाहिए तो 1 का स्क्वायर अपन ने बना लिया। अब ये 4y² और ये सिमिलरली ये 4y है, तो ये भी वैसे ही बनेगा। इसको अपन लिख लेंगे 2 इंटू 2y इंटू 1, तो 4y² की आइडेंटिटी बन जाएगी 4y² प्लस 4y
और ये आपका +1। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया, तो ये भी टर्म हो गई। अब 4z², 4z² अपन यहाँ से देख लेंगे। 4z क्या बनेगा, 4z बनेगा 2 इंटू 2z और इंटू 1, तो 2 इंटू 2z इंटू 1 बनेगा ये। तो यहाँ पे भी 2ab प्लस की आइडेंटिटी बनेगी 4z², 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 ये 4z² प्लस 4z प्लस 4z प्लस 1। ठीक है, ये अपन ने बना लिया 4z² प्लस 4z और ये 1। अब यहाँ पे अपन ने क्या करा है कि अपन ने 3 1 बनाए। 1² 1 होता है, 1² 1 होता है और ये 1² 1 होता है। ठीक है, ये 3 1 अपन के पास है और अपने पास एक एक्स्ट्रा 3 भी था, तो अपन ने इसी को स्प्लिट कर दिया 1 1 और 1 में। ठीक है, तो ये अपनी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये 3 का अपन ने यूज़ कर लिया, जो अपन ने एक्स्ट्रा 1 लिखा था, 1² 1 होता है, 1² 1 होता है, 1² 1 होता है, अपन ने 3 को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ये अपन की क्या बन जाएगी अब आइडेंटिटी। तो ये गाय की आइडेंटिटी बन गई 4x - 1 का होल स्क्वायर। ये बन गई अपनी 2x - 1 का होल स्क्वायर। 2x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 2 ज़ा 4x, 2x - 1 का स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी क्या बनेगी अपनी, ये बनेगी अपनी 2y + 1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ये, 1 का स्क्वायर ये, 2 इंटू 2 4y। और इसकी आइडेंटिटी अगर अपन देखें तो ये बनती है आपकी 2z + 1 का होल स्क्वायर। 2z का स्क्वायर ये, 1 का स्क्वायर ये, 2 2 ज़ा 2 इंटू 2z इंटू 1 4z ही है। एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट 0 के इक्वल था, तो इसको मैं राइट साइड पे 0 लिख रहा हूँ। अब अपन को यहाँ पे क्या बोला था कि ये जो है ये रियल नंबर है, एक्स वाई जेड क्या है, रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है तो इनका स्क्वायर का, तीनों का स्क्वायर का सम 0 है, तो मतलब मिनिमम वैल्यू रियल नंबर के स्क्वायर की। अगर एक्स वाई जेड रियल है तो 2x - 1 भी रियल होगा, ये भी रियल होगा, ये भी रियल होगा। तो रियल नंबर के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो रियल नंबर के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और अपन को 0 गिवन है, तो 0 आएगा जब ये खुद 0 होगा। 2x - 1 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2। 2y + 1 0 होगा, तो y की वैल्यू बन जाएगी -1/2। और 2z + 1 0 होगा, तो z की वैल्यू बन जाएगी -1/2। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान से करना है। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में अपन को पता है, मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की 0 होगी। एक्स वाई जेड मिल गया, अपन को क्या निकालना था, ए की वैल्यू निकालनी है। ये इसमें रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। वाई का स्क्वायर मतलब -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ठीक है, और जेड स्क्वायर, तो ये भी -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो ये बन गया अपना 4 इंटू 1/4 3 बार ऐड है, तो ये हो जाएगा 3/4, 3 टाइम्स ऑफ 1/4। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, फाइनल वैल्यू आ गई अपनी 3। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। आगे समझ में क्लियर। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि फैक्टराइज वाला फॉर्मेट अपन लगा पाए, कैसे अपन स्क्वायर बना सकते हैं आइडेंटिटीज को, ये चीज बस क्लियर रखना। देखो नेक्स्ट एपी के ऊपर है, क्या गिवन है, सपोज x1 x2 x3 टिल x100 दे आर इन एपी सच दैट x5 इज -4, 2x6 2x9 का सम x11 x13 के बराबर है। देन x100 100 टर्म बतानी है क्या होगी। ठीक है, सीक्वेंस क्या है, एपी गिवन है अपन को, और x5 फिफ्थ टर्म पता है -4 है, और बाकी रिलेशन गिवन है 6 9 11 13 की टर्म्स के बीच में। तो यहाँ पे आप ये देखो
कि x1 x2 x3 ऐसे करते करते आपको 100 टर्म्स बोला है एपी में, ये एपी में। तो फर्स्ट टर्म अपन ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस अपन डी मान लेते हैं, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी ए प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म अपन ए मान लेते हैं, सेकेंड टर्म हो जाएगी ए प्लस डी। अगर कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर डी है, तो अपन को फिफ्थ टर्म देके रखी है -4। तो फिफ्थ टर्म पता है, मतलब अपने पास a प्लस 4d की वैल्यू है -4। फिफ्थ टर्म क्या होती है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -4। और एक ये रिलेशन गिवन है, को भी यूज कर लो। तो इसको अगर अपन यूज करते हैं तो क्या बनेगा, देखते हैं। 2 इंटू एक्स सिक्स प्लस 2 इंटू x9 इज इक्वल टू x11 प्लस x13। ये अपन को गिवन। तो इसमें अपन ए और डी में इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। ट्वाइस ऑफ सिक्स टर्म, ट्वाइस ऑफ सिक्स टर्म, ट्वाइस ऑफ नाइन टर्म इज इक्वल टू 11th एंड 13th टर्म a प्लस 10d, ठीक है। a प्लस 10d और a प्लस 12d, ये अपन को गिवन है और 100 टर्म निकाल लिए। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस 10d प्लस 2a प्लस 16d और ये हो जाएगा 2a प्लस 22d, ठीक है। ये अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये 2a से 2a कैंसिल, 10 प्लस 16 26d, 26 माइनस 22 4d, ठीक है। 4d प्लस 2a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2d प्लस a इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया, 2a और 2a कैंसिल हो गया। 10 प्लस 16 कितना हो गया, 26, 26 माइनस 22 4 और 2a एज इट इज, और पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। और एक रिलेशन अपने पास यहाँ पे भी है, अपन को ये गिवन है a प्लस 4d माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, 4d उधर चला जाएगा, -4 माइनस 4d, ये उठा के यहाँ रख दो। 2d a की वैल्यू है -4 माइनस 4d इक्वल टू 0। 2d माइनस 4d माइनस 2d राइट साइड में जाएगा तो 2d हो जाएगा। 2d की वैल्यू हो गई -4, 2 2 ज़ा 4, d की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब d मिल गया तो a भी निकाल लो। a क्या हो जाएगा, -4 माइनस 4 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 4 इज 4, a की वैल्यू आ गई 4। a पता है, d भी पता है, 100 टर्म बता सकते हो क्या होगी, है ना। तो देयरफॉर x 100 मतलब 100 टर्म आपकी, तो वो होगी a प्लस 99d। a 4 है, d -2 है, 4 प्लस 99 -2, 4 माइनस 198, 99 इंटू 2 इज 198, 4 माइनस 198 इज -194, ये आपका आंसर है। तो दैट इज अवेलेबल इन ऑप्शन बी, ठीक है। देखो नेक्स्ट, फॉर एनी नेचुरल नंबर n let a n be the largest integer not exceeding root n, then the value of a1 plus a2 till a50 is। अब a1 क्या है, a1 n की वैल्यू 1 है, तो दैट इज द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग √1।
तो अगर अपन a1 देखें तो a1 इज √1, ठीक है। और अपन को क्या बताना है, इन सबका सम बताना है। तो a2 क्या होगा, a2 होगा √2, a3 क्या होगा, दैट इज √3। लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग, ऐसे ही अपन a4 a5 एंड सो ऑन निकाल सकते हैं। तो √4 √5 ये चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये √1 है इसकी वैल्यू तो हो गई 1। अब √2 a2 क्या है, a2 लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग √n, नॉट एक्सीडिंग √n। तो √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, लेकिन अपन को 1.414 होता है, लेकिन अपन को इंटीजर कंसिडर करना है, तो इसका इंटीजर वैल्यू तो 1 ही रहेगा। √3 का भी इंटीजर वैल्यू 1 ही रहेगा, क्योंकि ये भी 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। आपकी वैल्यू चेंज होगी √4 पे, वो हो जाएगा 2। फिर √5 होता है 2.2, तो वो भी 2 ही रहेगा। तो ये ऐसे चलता ही जाएगा। तो आपको ये देखना है कब कब वैल्यू चेंज होंगी और कितने टाइम्स अपीयर होंगी, और फिर a1 से a50 तक का सम निकालना है अपन, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे दिख रहा है कि a1 से a3 की अगर अपन बात करें, a1 a2 और a3, ठीक है, तो ये तो होंगे 1 1 1। इसके बाद आएगा a4, a4 अपना कितना आ रहा है 2। अब ये a4 कब तक चलेगा, तो अपन को पता है a9 अपन लेते हैं, जैसे अपन a9 लेते हैं, a9 हो जाएगा √9, a9 हो जाएगा √9 मतलब 3। तो इससे पहले आएगा a8, तो a8 तक 2 चलेगा, ठीक है। तो 4 से लेके 8 तक 2 का सम चलता रहेगा, 1 से लेके 3 तक 1 चलता रहेगा। अब a9 क्या होता है, a9 होता है √9, तो √9 हो गया आपका 3। अब ये कब तक चलेगा, ये आपका 9 है, और 9 के बाद नेक्स्ट आपका ये 16, तो ये आपका 15 तक चलेगा। फिर a16 आ जाएगा, a16 आपका कितना हो जाएगा 4, क्योंकि वो हो जाएगा √16। तो ये 3 ऐड होता जाएगा लास्ट ये। तो ये आपको ऐसे पूरा सीक्वेंस बनाना है और फिर सम लेना है। तो एक ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, एक ये 2 का कॉम्बिनेशन हो गया, एक ये 3 का हो जाएगा। अब ये सब 4 का बनेगा, तो ये a कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 24 तक, ठीक है। ये 4 ही चलता रहेगा सम। फिर ऐसे ही आपको पूरा सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। तो ये बस एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो बस ऐड करते जाओ। तो 24 तक हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या आएगा, नेक्स्ट आपका आएगा a25 से, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, a35 तक। तो ये बनता जाएगा 5 प्लस ऐड होता जाएगा 5। फिर नेक्स्ट आएगा a36, a36 मतलब √36, तो दैट इज 6। अब ये कहाँ तक बनेगा, 48 तक, ठीक है। तो 48 तक 6 चलता रहेगा। फिर लास्ट a49 आपका होगा √49, दैट इज 7, और a50 भी आपका होगा √50, दैट इज 7, ठीक है। तो ये अपन को बस अब ऐड करना है, ये पैटर्न बस अपन को क्लियर रखना है ये, ठीक है। तो ये पैटर्न अगर अपन देखें तो 1 3 बार ऐड होता है, 2 कितनी बार ऐड होता है, 8 - 4, काउंटिंग कर लो, 8 - 4 4 4 + 1 5, तो 2 × 5 5 टर्म्स है। तो इनका अपन सम निकाल लेंगे फिर एंड में, ठीक है। 3 कितनी बार होगा, 15 - 9, दैट इज 6 + 1 7, तो ये हो गया 3 × 7। तो यहाँ से भी पैटर्न समझ में आ रहा होगा, 1 3 2 5 3 7, तो 1 2 3 चल रहा है और 3 5 7 चल रहा है। तो नेक्स्ट हो जाएगा 4 × 9, चेक भी कर सकते हो, 24 - 16 is 8, 8 + 1 9, तो 4 9 टाइम्स ऐड होगा।
ऐसे ही 35 माइनस 25 10, 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, तो 5 ऐड होगा 11 टाइम्स, और ये हो जाएगा 6 13 टाइम्स, ठीक है। और ये आपका तो 7 प्लस 7 तो है ही 14, ये तो डायरेक्ट ही ऐड हो जाएगा, बाकी की वैल्यू निकाल लो। तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, ठीक है। 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 7 21, ये हो गया 36, ये हो गया 55, ये हो गया 78 प्लस 14, इसको ऐड कर लो आप। 21 31, 31 प्लस 3 34, 34 प्लस 36, 34 और 36 करेंगे तो 60 70 हो जाएगा। 70 प्लस 50 125, 125 प्लस 78 प्लस 14, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, 9 10 11, दैट इज 217। ये टोटल आ रहा है 217, तो इन सबको आप ऐड करोगे यू विल गेट 217। तो आपको ऐड ही करनी है ये बॉक्स वाली वैल्यूज है ना, इन सबको अपन ऐड करेंगे, इन सबको अपन को ऐड करके देखना है, आंसर बताना है। तो आंसर आ रहा है 217 टोटल इनपुट आंसर। आगे समझ में क्लियर? नेक्स्ट, इफ द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस mx प्लस 9, x स्क्वायर प्लस nx प्लस 17 and x स्क्वायर प्लस m प्लस nx प्लस 35 दे हैव अ कॉमन नेगेटिव रूट। तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिना तीनों का एक कॉमन नेगेटिव रूट है। आपको वैल्यू किसकी बतानी है? 2m प्लस 3n, ठीक है। तो ये जो कॉमन नेगेटिव रूट है इसको अपन मान लेते हैं k, इसका एक रूट है k, जो तीनों इक्वेशन का कॉमन रूट है k, और वो क्या है? नेगेटिव नंबर, नेगेटिव रूट है। तो अपन यहाँ पे k रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस एम के प्लस 9 इक्वल टू 0। सेकेंड में x की जगह k रख देंगे, k स्क्वायर प्लस एन के प्लस 17 इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन में भी अपन k रख देंगे क्योंकि कॉमन रूट है, तो ये हो जाएगा x k स्क्वायर प्लस m प्लस n इंटू के प्लस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीन अपने पास इक्वेशन है। अब आप यहाँ पे देखो क्या है, k का कोफिशिएंट है m प्लस n, और ये k स्क्वायर भी है अपने पास। तो यहाँ से अपन को इक्वेशंस को यूज करके k की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इन दोनों को अपन ऐड कर दें, क्योंकि एम के प्लस एन के बन जाएगा m प्लस एन के, तो इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बनेगा 2k स्क्वायर, एम के प्लस एन के करोगे तो k कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा m प्लस एन, और 9 प्लस 17 करोगे तो कितना आएगा? 26 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐड करके ये इक्वेशन आ गई अपनी। अब इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, तो इन दोनों को अपन माइनस कर लेंगे। तो अपन ने क्या करा, इन दोनों को ऐड करा, k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर, इसको ऐड करा, ये आया 17 प्लस 10 27 प्लस 6 27। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2k स्क्वायर में से k स्क्वायर जाएगा तो k स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये तो पूरी टर्म ही कैंसिल हो गई, माइनस 0 हो जाएगा, और 26 माइनस 35 करते हैं अपन, तो ये 9 आएगा। तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, या फिर k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, पर अपना k क्या है? नेगेटिव, तो अपन -3 लेंगे। k क्या है अपना? कॉमन नेगेटिव रूट, तो वो अपना आ गया -3, ठीक है। अब ये k मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन में रख के सेकेंड इक्वेशन में रख के m और n निकाल लो, ठीक है। k की वैल्यू तो पता ही है -3 है,
इस पे रख के m निकाल लो, इस पे रख के n निकाल लो, और m और n उठा के यहाँ रख दो। तो अपन पहली इक्वेशन पे, इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर अपन k रखते हैं -3, तो ये क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर प्लस m इंटू -3 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9 + 9 18 -3m इक्वल टू 0। यहाँ पे 3m इज 18 और m की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो फर्स्ट इक्वेशन में k की वैल्यू -3 रखते हैं, तो m आ रहा है अपना m आ रहा है 6। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में k की वैल्यू -3 रख देते हैं। ये इक्वेशन जो है, इस सेकेंड इक्वेशन में -3 रख दो k की जगह, तो -3 का स्क्वायर प्लस n k प्लस 17 इक्वल टू 0। 9 + 17, तो ये हो जाएगा आपका 26 -3n इक्वल टू -26। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 13। इसको सॉल्व करा n13 आ गया, इसको सॉल्व करा m6 आ गया। m और n अपन को मिल गए। निकालना क्या था, निकालना है 2m + 3n। अरे हाँ सॉरी, 3 2 से डिवाइड होता है ना वो, तो n की वैल्यू 26/3 होगी। ठीक है, 26/3, तो n की वैल्यू 26/3 आ गई। ठीक है, m की वैल्यू तो है ही अपने पास। अब निकाल लो 2m + 3n। तो 2m, m कितना है 6 प्लस 3n कितना है 26/3। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन निकाल रहे हैं 2m + 3n। 2m + 3n, तो 2 6 हो गया 12, 3 से 3 कैंसिल 26, 26 10 36 + 2 38 आपका आंसर। ठीक है, तो इनपुट आंसर है 38। आ गया समझ में। देखो नेक्स्ट, लॉग के ऊपर है क्वेश्चन। x is a positive real number such that 4 log x with base 10 plus 4 log x with base 100 plus 8 log x with base 1000 is 13। greatest integer not exceeding x निकालना है। तो 4 log 10x, 4 log 10x plus 8 log 1000, so 8 log 1000 can be written as 10 to the power 3 x, सॉरी 100 भी तो, इससे पहले एक और टर्म है 4 log 10 स्क्वायर एक्स प्लस 8 log 10 क्यूब एक्स इक्वल टू 13। ये अपन को गिवन है। ठीक है, ये अपन को गिवन है। अब अपन लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन, तो 4 log x प्लस 10 की पावर 2 है, इसका रेसिप्रोकल बाहर आ जाएगा, log 10x प्लस इसका रेसिप्रोकल बाहर आ जाएगा, तो 8/3। एक्सपोनेंट की जो पावर है उसका रेसिप्रोकल आएगा 1/3, तो हो जाएगा log x विद बेस 10 इक्वल टू 13। तब मैं log x कॉमन ले लो, log x विद बेस 10 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, ये 4 बचेगा, ये 4/2 2 और ये 8/3 बचेगा इक्वल टू 30। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 3 इंटू log x 10 इक्वल टू 30। 12 + 8 20, 20 + 6 12 + 8 20, 20 + 6 26, तो ये बन गया 26/3 इंटू log x विद बेस 10 इक्वल टू 13।
यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, 13 2 26 कैंसिल हो गया। यहाँ से आप log x विद बेस 10 की वैल्यू निकाल लो। तो log x विद बेस 10 क्या बनेगा? ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 नीचे आएगा, तो ये बनेगा 3/2। ठीक है, अब अपन को x निकालना है, तो प्रॉपर्टी क्या है? बेस की पावर 3/2 होगी तो x आएगा, 10 की पावर 3/2 होगी तो x आएगा, बाय दी प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 है तो न्यूमरेटर तो हो जाएगा क्यूब, क्यूब लेंगे 10 का क्यूब, तो दैट इज 1000। वो फ्रैक्शन है 1/2 मतलब स्क्वायर रूट इक्वल टू x, तो ये आ गई अपनी x की वैल्यू। तो अपन को यहाँ पे जो पूछा है x जो यहाँ पे चल रहा है, ये जो पॉजिटिव रियल नंबर है x, वो आपका है √1000। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग √x, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, सॉरी। तो √1000 के जस्ट नीचे जो वैल्यू होगी, तो अपन को 30 का स्क्वायर पता है 900 होता है, 31 का स्क्वायर होता है 961। ठीक है, तो अपन की x की वैल्यू होगी 961, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अपन को इंटीजर बताना है, नॉट एक्सीडिंग x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x विल बी 961 का। ठीक है, 961 का अपन रूट लेंगे तो क्या आएगा? 31 लेना है अपन। ठीक है, 30 मत लेना, 30 का स्क्वायर तो 900 हो जाएगा, उससे भी बाद आएगा 31 का स्क्वायर, तो दैट इज 961। ये चीज़ अपन को यहाँ पे एंड में ध्यान से करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग एक्स, नॉट एक्सीडिंग एक्स, तो यहाँ पे अपना आएगा, इससे जस्ट पहले का स्क्वायर रूट होता है 961 जो होता है 31 का, तो 1000 वैल्यू होगी क्या? 1000 वैल्यू होगी 31 पॉइंट समथिंग कुछ। तो ये अपन का ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर देना था, तो 31 अपन आंसर देंगे। ठीक है, तो इनपुट इज 31। क्लियर? देखो नेक्स्ट अगेन लॉग पे क्वेश्चन है, x and y they are positive real numbers such that log of x square plus 12 with base x is 4 and 3 log of x with base y is 1, then x plus y equal. तो log x square plus 12 with base x is 4, ठीक है, और एक अपन को दिया है 3 log x with base y is 1। तो यहाँ से अपन log की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि x की पावर 4 क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 12। तो x की पावर 4 विल बी x स्क्वायर प्लस 12, तो x की पावर 4 विल बी x स्क्वायर प्लस 12, प्रॉपर्टी होगी log की। अब इसको अपन लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 4 है और x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को मान लो k, x स्क्वायर k हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स निकालने अपन को, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी? -4 + 3 -1 और -4 इंटू +3 -12, तो फाइनल रूट्स हो गए 4 और -3। तो k की वैल्यू हो गई 4 और -3, तो k अपन ने किसको माना था? x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर की वैल्यू 4 ही हो सकती है, -3 तो हो नहीं सकती। तो अपन का ये क्लियर है कि -3 तो पॉसिबल नहीं है, x4 k की वैल्यू अपन 4 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 और यहाँ से फिर अपन निकाल लेंगे x की वैल्यू, तो x की 2 वैल्यू आएंगी -2 और 2। ठीक है, x की 2 वैल्यू आएगी -2 और 2। लेकिन अपन को एक चीज़ ध्यान रखना है कि लॉग के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, क्वाड्रेटिक के नहीं कर रहे हैं। तो -2 और 2 वैलिड, इसमें से -2 यहाँ पे x बेस है, तो बेस नेगेटिव नहीं होता, तो बेस नेगेटिव नहीं होता तो मतलब -2 रिजेक्ट कर देंगे, तो फाइनल x की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट 3 log x विद बेस y 1 दिया है,
तो y की पावर 1 इज x, तो y की पावर 1 दैट इज सॉरी, अच्छा ये 3 भी तो है, 3 नीचे आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 नीचे आ जाएगा तो log x विल बी 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब y की पावर 1/3 x हो जाएगा, ठीक है। तो y की पावर 1/3 विल बी x, तो y की पावर 1/3 इज x, और x क्या है अपना फाइनल 2, तो y की पावर 1/3 इज 2। अब ये 1/3 पावर को हटाना है, y चाहिए अपन को, क्योंकि अपन को x प्लस वाई निकालना है, तो 1/3 पावर हटाने के लिए टेक क्यूब ऑन बोथ दी साइड, 3 पावर ले लेंगे दोनों तरफ, तो y विल बी इक्वल टू 2 क्यूब दैट इज 8। तो अपना x आ गया 2, y आ गया 8, चाहिए x प्लस वाई, तो 8 प्लस 2 दैट इज 10, ऑप्शन डी। क्लियर? देखो नेक्स्ट, x and y they are real numbers such that x square plus x minus 2y minus 1 का whole square is minus 4y into x plus y, then the value of x minus 2y, अपन को x minus 2y की वैल्यू निकालनी है, ये अपन को गिवन है। अब यहाँ पे अपन देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एज इट इज लिखे रहने दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -4xy हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों टर्म लेफ्ट साइड में ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy, और ये एक स्क्वायर टर्म x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को एक चीज नोटिस करनी है कि ये बन रहा है अपना स्क्वायर, कैसे बन रहा है, यहाँ पे 4xy हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 2y, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये 2a भी आइडेंटिटी बन गई, तो ये बन गया x प्लस 2y का होल स्क्वायर, और एक स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, x माइनस 2y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे दिया हुआ x और y रियल नंबर है, तो जब भी रियल नंबर है तो ये वाला भी रियल नंबर होगा, जब x और y रियल नंबर है तो उनका सम और उसका ये फॉर्मेट भी रियल ही होगा, तो ये भी रियल है, ये भी रियल है। रियल नंबर का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, 0 आ रहा है, तो मिनिमम रियल वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो अपन को वैल्यू निकालनी है x माइनस 2y कंपोनेंट की, तो x माइनस 2y यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर अवेलेबल है, तो अपन को पता है कि x माइनस 2y माइनस 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये पार्ट 0 होना चाहिए, x माइनस 2y की वैल्यू आ जाएगी, 1 को राइट साइड में भेज दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी 1। क्लियर? देखो नेक्स्ट, if root 5x plus 9 and root 5x minus 9 is 3 into 2 plus root 2 and root 10x plus 9 is, तो अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 9 है, ये दोनों इक्वल है 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, हाँ करेक्ट। अब इसको अगर अपन देखें तो यहाँ पे मैं 3 अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 6, और ये 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2, ठीक है, और ये रूट 5x प्लस 9, और ये रूट 5x माइनस 9। अब देखो ये लेफ्ट साइड में 2 रूट है सम में, इसको भी रूट के टर्म्स में लिख लो, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 6 को अपन लिख सकते हैं रूट 36, और अगर 3 को मैं अंदर भेज दूँ तो ये हो जाएगा 9, तो ये 9 2 ज़ा 18, तो ये रूट 18 हो जाएगा, क्योंकि 9 इंटू 2 होता है 18, तो 9 का रूट 3 बाहर आ गया और 2 एज इट इज, तो ये रूट 18 इज 3 रूट 2,
ठीक है, और लेफ्ट कंपोनेंट अपना 5x + 9 और 5x - 9 है। ठीक है, तो अगर अपन इसको कंपेयर करें तो ऑब्वियसली प्लस वाली टर्म इससे ग्रेटर होगी, 5x + 9 इज ग्रेटर देन 5x - 9। तो ये दोनों का कंपैरिजन करें इससे, तो ये टर्म होगी अपनी 5x + 9 के बराबर। तो 5x + 9 हो गया अपना कितना, 36, और 5x - 9 हो गया अपना 18। ठीक है, इसको ऐड कर लो, 5x + 5x हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा आपका 36, 46 और 8 54। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 10x 54, और अपन को यही वैल्यू चाहिए थी 10x + 9, तो 10x मिल गया अपन। ठीक है, तो अब √10x + 9 निकालना है। 10x + 9, 10x की वैल्यू क्या है 54, यहाँ रख दो, 54 + 9 दैट इज √63। तो क्या बनेगा, ये 63 होता है 7 × 9, √9 हो गया 3। ठीक है, तो √9 3, तो ये बनेगा 3√7। ये आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट, बेस्ड ऑन मॉड्यूलस इक्वेशन, the number of integer solution of equation 2 mod x x² + 1 = 5x²। ठीक है, ये इक्वेशन अपन को गिवन है, इसके इंटीजर सॉल्यूशन बताने कितने होंगे। अब एक पॉइंट अपन यहाँ पे देखें कि अपन इस इक्वेशन को मॉड के टर्म्स में भी बना सकते हैं, क्योंकि जो x² होता है वो अपन ने पढ़ा है वो mod x के स्क्वायर के बराबर हो। ठीक है, तो जहाँ अपना x² है वहाँ mod x² लिख लो, तो ये हो जाएगा mod x का स्क्वायर + 1 = 5 mod x का स्क्वायर। तो अपने अब पूरी इक्वेशन mod x² के टर्म्स में, तो mod x को ले लो k, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2k और k² + 1 = 5k²। ठीक है, तो ये अपन इक्वेशन बना ली अपन ने, मॉड से फ्री हो गए। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी ये हेल्प करता है अपन को क्वेश्चन को करेक्ट करने। अपन ने पूरी मॉड्यूलस की इक्वेशन बना ली और फिर जहाँ mod x है वहाँ k रख दिया। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, 2 × k, और यहाँ से एक k कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 × k 2k² + 2 - 5k = 0, और 2k² - 5k + 2 = 0। यहाँ से k की वैल्यू आएगी, रूट्स आ जाएंगे, k के 2 2 × 4, तो -4 -1 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, k² का कोफिशिएंट 2 है, उससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपके k के रूट्स आ जाएंगे। तो 2 2 × 4 -2, और ये -1/2, और साइन को चेंज कर देंगे, तो 2 और 1/2 अपने रूट्स आ गए। तो एक रूट है 2, एक है 1/2, तो k की वैल्यू आ गई। अब k हमने किसको माना था, mod x को, तो mod x की एक वैल्यू आती है अपनी 2, क्योंकि अपन ने k किसको माना है, mod x को, तो एक वैल्यू k की अपन 2 लेके चल रहे हैं। mod x अगर 2 है तो x की वैल्यू -2 और 2 होगी, और mod x को अगर 1/2 लेते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू -1/2 और 2 होगी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे अपने पास दो इंटीरियर वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पे अपने पास फ्रैक्शन वैल्यू मिल रही है। तो ये अपन का आंसर आ रही है 2 वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आपने k कैंसिल किया था, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक रूट प्रेजेंट है, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड सेटिस्फाई होगा जब k की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो अपन जब कैंसिल कर देते ना तो k की 0 वैल्यू मिस हो जाती है। जो k 0 रखेंगे तो RHS पूरा 0 हो जाएगा, और लेफ्ट में k 0 होगा तो लेफ्ट साइड पूरा 0 हो जाएगा।
तो k इक्वल टू 0 भी एक रूट है, तो कायदे से आपको लेफ्ट साइड में लेके पूरा कॉमन लेके करना चाहिए, तो आपको वो k रूट दिखेगा। तो a k की वैल्यू आपकी 0 भी है, और हमने k किसको माना था, मॉड x को। तो मॉड x अगर 0 है तो x तो सिर्फ 0 ही हो सकता है, x क्या हो सकता है, 0। तो ये एक ऐसा रूट है जो स्टूडेंट मिस कर सकते हैं, ये गलती हो सकती है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो दो वैल्यूज तो ये हो गई इंटीजर, और एक वैल्यू इंटीजर ही है। तो इस पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे एकदम से कैंसिल ना करें, लेफ्ट साइड में ले जाए, और अगर दिख रहा है 0 होता हुआ तो एक रूट अलग रख दें, फिर बाकी सॉल्व कर दिए। तो ऐसे 3 रूट है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इनपुट आंसर इज 3। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। Let alpha and beta be the two distinct roots of the equation 2x square minus 6x plus k equal to 0, such that alpha plus beta and alpha beta are the distinct roots of the equation x square plus px plus p equal to 0. Then the value of 8 into k minus p is. तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है। तो यहाँ से अपन इस इक्वेशन का यूज करें तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट से अल्फा और बीटा ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका सम ऑफ रूट्स निकल जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस का -6 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो ये आ जाएगा 3। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, एक्स कोफिशिएंट का नेगेटिव डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स k/2। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं अपने पास, और अपने पास अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब 3, तो इसका एक रूट है 3। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसके रूट, तो मतलब ये सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन के रूट से। तो सम ऑफ रूट्स तो अपन ने देख लिया 3 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपना k/2 है। तो ये दो रूट्स अपन को दिए हुए, वैल्यू किसकी निकालनी है, 8 इंटू के माइनस पी की। तो सम ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स देखें, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम, ये रूट्स है इसके, तो इनका सम करते हैं अपन। तो सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट होगा क्योंकि इनके रूट ये दोनों है। तो सम ऑफ रूट किसके बराबर होगा, एक्स का कोफिशिएंट माइनस पी अपॉन 1, तो दैट इज माइनस पी, ठीक है। अब सम ऑफ रूट की वैल्यू अपने पास है 3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k/2 इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। और एक है अपने पास इसी इक्वेशन का, इन्हीं दो का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज पी। तो सम ऑफ रूट है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या है k/2 इक्वल टू पी, ठीक है। तो एक इक्वेशन अपने पास ये है, और एक इक्वेशन अपने पास ये है। इन दोनों का यूज करके अपन को k और p निकालने, और फिर k माइनस पी इंटू 8 निकालने। तो p की वैल्यू है 3k/2, यहाँ रख लेते हैं अपन, ठीक है। ये जो p की वैल्यू है 3k/2 यहाँ रख दो, तो 3 प्लस k/2 इक्वल टू माइनस 3k/2, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो k प्लस 3k/2, और ये 3 राइट साइड में चला जाएगा -3, 4k/2, तो 4k इक्वल टू 2 इंटू -3 -6, तो k की वैल्यू हो गई 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 -3/2, ठीक है। तो k आ गया -3/2, k -3/2 है, तो इसको उठा के, ये वैल्यू उठा के इधर रख दो, तो p आ जाएगा
3/2 ऑफ के अपना -3/2, तो यहाँ से आ जाएगा पी, तो ये हो गया -9/4। तो पी की वैल्यू आ गई -9/4। तो अपने पास दो वैल्यू हैं, एक पी की, ठीक है, और एक के की। पी और के आ गया, निकालना क्या है, 8 इंटू के माइनस पी, तो ये निकाल लेते हैं अपन। एट इंटू के की वैल्यू कितनी है, -3/2, माइनस पी की वैल्यू कितनी है, -9/4, तो ये +9/4 हुई। ठीक है, तो ये के माइनस पी निकालना है, पी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8, तो ये हो गया आपका 12 + 2 9 18/8। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, 18 - 12 है 6 आपका आंसर। तो इनपुट वैल्यू इज 6। आ गया समझ में? योर नेक्स्ट, for some positive and distant real numbers x, y and z, if 1/√y plus √z is the arithmetic mean of 1/√x plus √z and 1/√x plus √y, then the relationship which always hold true is। तो ये रिलेशनशिप वाले ऑप्शंस है, ये दिया हुआ ये एक्सप्रेशन इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है। तो अरिथमेटिक मीन है मतलब अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो इसका ट्वाइस ऑफ 1/√y प्लस √z किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल। अरिथमेटिक मीन लग गया इसमें 1/√x प्लस √z प्लस 1/√x प्लस √y। ठीक है, इसको पूरा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये √y प्लस √z, इसका एलसीएम ले लोगे आप, √x प्लस √z इंटू √x प्लस √y, तो ये ऊपर आ जाएगा √x प्लस √y प्लस इसका एलसीएम आएगा √x प्लस √z। ठीक है, तो ये पूरा आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये √x प्लस √x हो जाएगा 2√x प्लस √y प्लस √z डिवाइडेड बाय √x इंटू √x हो गया x, √x इंटू y हो जाएगा √xy प्लस ये हो जाएगा √zx और ये हो जाएगा √zy या yz। ठीक है, और ये 2/√y प्लस √z ये चल रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपन, ये हो जाएगा 2x प्लस 2√xy 2√yz प्लस 2 इंटू √yz इक्वल टू √y इंटू दिस 2√xy √y इंटू √y y √y इंटू √z √yz प्लस √z इंटू 2√x तो 2√xz, तो √z इंटू √y √yz प्लस √z इंटू √z दैट इज z। ठीक है, तो ये अपन को टर्म ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2√xy कैंसिल हो गया, ये 2√zx कैंसिल हो गया और ये 2√yz कैंसिल हो गया। तो अब बचता क्या है, 2x इज इक्वल टू y प्लस जेड। ये बन 2x अगर y प्लस जेड के बराबर है तो मतलब क्या है,
कि y प्लस जेड का एरिथमेटिक मीन, मतलब x क्या है, y और z का एरिथमेटिक मीन, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर x y और z का एरिथमेटिक मीन है तो मतलब y x और z क्या है, AP में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ लिखा है एक्स वाई एंड जेड ए पी, तो ये गलत हो जाएगा। एक्स एरिथमेटिक मीन है वाई जेड का, तो वाई एक्स जेड ए पी में, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर? देखो नेक्स्ट, a lab experiment measures the number of organisms at 8 a.m. every day, starting with 2 organisms on the first day. The number of organisms on any day is equal to 3 more than twice the number on the previous day. If the number of organisms on the nth day exceeds 1 million, then the lowest possible value of n is. तो यहाँ पे अपन को एक लैब एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो सुबह 8 बजे रोज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मेजर करते हैं। ठीक है, 8 बजे रोज सुबह नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेजर किए जाते हैं एक लैब एक्सपेरिमेंट में, स्टार्टिंग विथ 2 ऑर्गेनिज्म ऑन द फर्स्ट डे। तो जो फर्स्ट डे 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन एनी डे इज इक्वल टू 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर। तो सेकेंड डे कितने होंगे, सेकेंड डे इसका ट्वाइस होगा। ठीक है, इसका ट्वाइस होगा और 3 ज्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑन प्रीवियस डे। प्रीवियस डे का ट्वाइस प्लस 3 ज्यादा, तो 4 + 3 हो जाएगा आपका 7। ठीक है, ऐसे ही डे 3 में क्या होगा, डे 3 में होगा प्रीवियस 7 का। ठीक है, प्रीवियस 7 का डबल और +3, तो ये हो जाएगा 14 + 3 17। फिर डे 4 में क्या होगा, डे 4 में इसका डबल फिर +3, तो 34 + 3, तो दैट इज 37 हो जाएगा। फिर डे 5 में क्या होगा, डे 5 में इसका डबल हो जाएगा और फिर +3 हो जाएगा, तो 60 74 76 77, 3 ऐड भी होगा। ठीक है, इंटू 2 + 3 भी करना है, तो ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है अपन देख रहे हैं कि अपने पास वैल्यू आ रही है 2, फिर आ रही है 7, फिर आ रहा है 17, फिर आ रहा है 37 एंड देन 77। ठीक है, और इफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द nth डे एक्सीड्स 1 मिलियन, कौन से डे पे 1 मिलियन एक्सीड हो रहा है, तो ये डे 1, डे 2, डे 3, 4 और 5, ऐसे करते करते कौन सी वैल्यू है जो ग्रेटर देन 1 मिलियन है, वो अपन को बताना है। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे चीजें डबल होती जा रही है। 7 × 2 = 14 + 3, 17 × 2 = 34 + 3, तो ज्यादा बड़ा इफेक्ट डबल होने का है, मोस्टली डबल होती जा रही है। तो आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, इसको हिट एंड ट्रायल से, मतलब स्क्रीन कैलकुलेटर अवेलेबल होगा, इस क्वेश्चन को ड्रॉप मत कर देना, इस क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं करना, सीधे स्क्रीन कैलकुलेटर उठा के इसका डबल करते जाना। ठीक है, और चेक करना कौन से नंबर पे आपका ये 1 मिलियन क्रॉस हो रहा है। तो ये डे 5 है, तो इसे आप आगे जा सकते हो और चेक कर सकते हो, क्योंकि मैनुअली करोगे तो टाइम लग जाएगा, तो बेटर है अपन स्क्रीन कैलकुलेटर यहाँ पे वाइजली यूज करके आंसर दे दें, क्योंकि उन्होंने वैल्यू 1 मिलियन तक पूछी है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो आप इसको डबल करके +3 करते जाओ। तो अगर अपन यहाँ पे 77 को डबल करते हैं और +3 करते हैं, तो डे 6 की वैल्यू आएगी आपकी 157। ठीक है, ऐसे ही डे 7 में 157 का डबल कर देंगे और +3 कर देंगे, तो ये आएगा 317। और फिर डे 8 317 का डबल हो जाएगा +3, तो 637। फिर डे 9 का
नहीं, एक मिनट बता रहा हूँ, रुक। तो 637 का डबल करके +3 करते जाना है आपको। तो यहाँ पे जब आप डबल करोगे +3, तो ये आएगा 1277। तो ये करते जाना है आपको, और आपका डे 19 पे ये वैल्यू 1 मिलियन से ऊपर जाएगी। इसको आप करके देख लें, तो आपका इसका आंसर आएगा 19। ये थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, लेकिन इसमें स्क्रीन कैलकुलेटर का यूज़ करना बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को अपन स्क्रीन कैलकुलेटर में डबल +3 करके वैल्यू चेक कर लें कब अपन का 1 मिलियन क्रॉस हुआ है। जिस भी इंस्टेंस पे क्रॉस होगा वो वैल्यू पूछिए। आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट, n and m be two positive integers such that there are exactly 41 integers greater than 8 की power m and less than 8 की power n, which can be expressed as power of 2, then the smallest possible value of n plus m is। तो 41 इंटीजर्स है 8 की पावर m और 8 की पावर n के बीच में। 8 की पावर m और 8 की पावर n के बीच में 41 इंटीजर्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब 8 की पावर n दे कैन बी एक्सप्रेस इन पावर ऑफ 2, तो अपन तो 8 को भी 2 की पावर में लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 हो जाएगा 3m, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3n। तो ये 41 इंटीजर्स है। ठीक है, तो इसके बीच में 41 इंटीजर होने चाहिए। तो आप m और n की क्या वैल्यू लोगे जिससे इसके बीच में 2 की पावर के 41 इंटीजर हो पाए। ठीक है, और फिर वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल n प्लस m बताना है। तो ये मान लो आपने n की वैल्यू ले ली 1। ठीक है, क्यों 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है n और m, नेचुरल नंबर है, तो अपन ने m1 ले लिया। अब मान लो मैंने n की वैल्यू ले ली 4। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 12 के बीच में वैल्यू मत निकालो, बस देखो क्या इनके बीच में 41 नंबर हो सकते हैं 2 की पावर के? नहीं हो सकते ना। अरे सिर्फ 2 की पावर वाले नंबर्स नहीं, वो नंबर जिसको आप 2 की पावर में लिख सकते हो। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, तो 12 - 3 कितना होता है? 9, 9 + 1 10। 10 नंबर है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को छोड़ दे तो बीच में 8 होंगे ना, तो 8 ही लिख पाओगे। ठीक है, ऐसे ही अपन को ये 41 बनाना है। तो और n की वैल्यू बढ़ाते जाओ, क्योंकि 2 की पावर 3 से 2 की पावर 10 के बीच में कितने नंबर होंगे? 12 - 3 9, 9 + 1 10, इन दोनों को मिला के 10, तो इसके बीच में अभी 8 इंटीजर होंगे। मुझे बनाना है 41, तो मैं m की वैल्यू n की वैल्यू और बढ़ा दूंगा मैं। तो ये लॉजिक पे काम करना है अपन। तो अपन कितना जा सकते हैं? जैसे मान लो 13 ले लिया मैंने, 3 × 13, तो ये बन जाएगा 39। ठीक है, 39 पावर तक गए। अब 39 यहाँ पावर है, 3 पावर ये तो m की वैल्यू 1 ही लेके चल रहे हैं। 39 - 3 36 + 1 37, 37 में से ये दोनों हटा दो तो 35 इंटीजर होंगे बीच में। अरे बात समझ में? अपन को कितने बनाने हैं? 41, तो m की वैल्यू और बढ़ा दो। ठीक है, तो ऐसे अपन को काम करना है इस पर। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे लेट से 14 लेता हूँ, 14 3 जा 42 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 42 - 3 कितना होता है? 39, है ना। 42 - 3 करेंगे 39, + 1 करेंगे 40, 40 में से ये 2 हटा दो तो तब भी 38 बचेंगे बीच में। तो अपन को तो 41 पे रुकना है, तो अपन m की वैल्यू नेक्स्ट और बढ़ा देते हैं, 15 करते हैं। ठीक है, 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 15 45। अब 45 - 3 करते हैं तो कितना आता है? 42 + 1 43। अब इन 43 है इन दोनों को मिला के, 43 टर्म्स है इनके बीच में, ये एक्सट्रीम्स को मिला के, तो इनमें से ये 2 हटा देंगे तो बीच में कितनी होंगी? 41 इंटीजर। 41 इंटीजर होंगे 2 के फॉर्मेट में।
तो आपका पूछा है एन और एम का सम, तो एम तो मेरा ये है और एन मेरा ये है, तो एम 1 है और एन 15 है, तो m प्लस एन बन जाएगा आपका 1 प्लस 15 दैट इज 16। ये आपका आंसर है ऑप्शन डी। आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट, बेस्ड ऑन लॉग्स वी आर गिवन दैट फॉर अ रियल नंबर x if 1/2 log 2 की पावर x minus 9 by log 4 and log 2 की पावर x plus 17/2 log 4 divide by log 4 they are in an AP and common differences। तो ये तीन टर्म्स आपकी एपी में, आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो अपनी एक टर्म है 1/2, ठीक है, एक टर्म है अपनी 1/2, दूसरी जो टर्म है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस 2 है, तो अपन प्रॉपर्टी लॉग की यूज करके इसको लिख सकते हैं क्योंकि सेम बेस है, तो डिनोमिनेटर वाले का जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस बन जाएगा और ये बन जाएगा 2 की पावर x माइनस 9। और इसी थर्ड टर्म में बेस 5 कॉमन है, तो जो नीचे वाली टर्म है उसका आर्ग्यूमेंट ऊपर वाले का बेस बना के अपन बना सकते हैं log 4 2 की पावर x प्लस 17/4। पहला काम ये अपन को दिखना चाहिए कि ये टर्म ये है, ठीक है, ये तीनों एपी में। अब इसमें अपन एक और चीज ध्यान दें कि ये बेस 4 है, ये बेस 4 का लॉग है, क्या 1/2 को बेस 4 का लॉग बना सकते हैं, है ना? तो वो क्या बन जाएगा log 2 विद बेस 4, है ना? log 2 विद बेस 4 को अपन 1/2 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि log 4 हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 और ये 2 है, तो इसका जो 2 है इसका रेसिप्रोकल बाहर आ जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा आपका क्या log 2 विद बेस 2, तो ये तो पूरा 1 होता है, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं log 2 विद बेस 4। तो ये पार्ट अपन को देखना था। तो अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 1/2 को अपन रिप्लेस कर सकते हैं log 2 विद बेस 4 से। तो अपनी ये तीन टर्म्स हैं जो एपी में, ये तीनों टर्म्स क्या है एपी में, तो मतलब सेकंड टर्म का डबल, सेकंड टर्म अरिथमेटिक मीन हो गई फर्स्ट और थर्ड की, तो 2 इंटू लॉग 4 2 की पावर x माइनस 9 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो लॉग प्लस लॉग 2 की पावर x प्लस 17/4। तो अरिथमेटिक मीन लगाया अपन ने, सेकेंड टर्म का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होगा, ठीक है। और ये 1/2 तो अपना ये था, इसको अपन ने लिख ही लिया है। नाउ नेक्स्ट अपन का यहाँ पे ये देखें, ये लॉग के आगे 2 है तो ये इसकी पावर बन जाएगा, तो लॉग 2 की पावर x माइनस 9 होल टू दी पावर 2, और यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी लॉग m प्लस लॉग n की, तो लॉग आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 17/4, ठीक है। तो ये दोनों लॉग सेम हो गए, ये भी बेस 4 है, बेस 4 आर्ग्यूमेंट पार्ट ये है, ये पार्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये पार्ट आर्ग्यूमेंट है। अब ये दोनों को अपन इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि लॉग की वैल्यू सेम है तो आर्ग्यूमेंट सेम होगा, तो 2 की पावर x माइनस 9 का होल स्क्वायर इसके इक्वल है 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 17/4 के इक्वल, ठीक है। तो ये अपना बन गई इक्वेशन, लॉग से फ्री हो गए अपन। अब 2 की पावर x को आप मान लो k, 2 की पावर x को k मान लेते हैं अपन, तो 2 की पावर x को k लेके यहाँ से अपन 2 की पावर x की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो 2 की पावर x को k लेंगे अपन, तो बनेगा क्या, k माइनस 9 का होल स्क्वायर, k माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और k प्लस 17/4, तो ये हो जाएगा 4k प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय 4, और ये बाहर है 2, और इसका स्क्वायर ओपन कर लो तो ये बन जाएगा आपका कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये स्क्वायर ओपन कर लेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k स्क्वायर, तो 2 इंटू 81 162, और 2 इंटू 18 36k इक्वल टू 4k प्लस 70। ठीक है, ये 4k प्लस 17 होगी। इसको क्या करें अपन, सिंप्लीफाई, 2k स्क्वायर माइनस 36 माइनस 40 ये हो जाएगा, 162 माइनस 17 152 माइनस 7 145 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन रही है 2 की पावर x माइनस 9 का होल स्क्वायर 2 की पावर x प्लस 17/2 था क्या, 17/2 है, तो 4 लिख दिया है यहाँ पे, ये 2 है भाई, ये 2 है, तो ये 2 है अगर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2k प्लस 17 बनेगा, ये 2k प्लस 17 बनेगा। ठीक है, ये 2k प्लस 17 बनेगा। चलो उसके बाद क्या है, k स्क्वायर, k स्क्वायर है, k स्क्वायर माइनस 18 माइनस 2 माइनस 20k, और 81 माइनस 17 81 माइनस 17 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर माइनस 20k 81 71 और 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 64। ठीक है, और अब इसकी क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बनेगी, 16 और 4, माइनस 16 माइनस 4 हो गया माइनस 20, और ये 64, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 4 और 16, तो ये k की वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर है। अब k 4 16 है, तो k अपन ने किसको माना था, 2 की पावर x इक्वल टू k माना था, तो 2 की पावर x, एक k आया अपना 4, तो 2 की पावर x अगर 4 है तो 2 स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो गई 2, एक वैल्यू हो गई 2, और एक है 2 की पावर x इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x 2 की पावर 4, तो x की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो अपने पास दो वैल्यूज हैं x की, एक 2 और एक 4, क्योंकि अपन ने 2 की पावर x को क्या माना था, k, 2 की पावर x को अपन ने माना था k, और k से अपन की दो वैल्यू निकल के आई है 4 और 16, तो इसमें अब अपन को ये देखना है कि कौन सी वैलिड वैल्यू है, तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 2 और 4, हाँ, तो ये अपन को, हाँ ये ध्यान रखना है, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड इसलिए है क्योंकि अगर x2 लोगे आप तो
2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 4 माइनस 9, ये नेगेटिव हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, तो ये अपन रिजेक्ट करेंगे। तो फाइनल वैल्यू अपनी x की आ गई 4, x 4 हो गया अपना, क्योंकि x 4 होने पे आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव बना रहेगा, क्योंकि ये तो वैसे ही पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव बना रहेगा। x की वैल्यू 4 आ गई है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब टर्म्स अपने पास है ही, ठीक है, तो टर्म्स अपने पास है तो वो निकाल लेते हैं अपन। तो फर्स्ट टर्म है log 2 विद बेस 4, तो ये हो जाएगा log 2 विद बेस 4, और ये हो जाएगा log 2 की पावर x, x फाइनल हुआ है 4, 2 की पावर 4 16, 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 7। ये हो गई आपकी दो टर्म्स, और ये दोनों टर्म AP में थी, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो log m माइनस log n कर देंगे, तो log m माइनस log n, तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस, log 7 माइनस log 2, ठीक है। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, ये तीनों AP में, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे अपन, ये आएगा। और इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, log m माइनस n होता है log m अपॉन n, ये आपका फाइनल आंसर है, log 7/2 विद बेस 4, दैट इज ऑप्शन डी। आ गया समझ में? लुक एट द नेक्स्ट वन, it is based on cubic equation. Okay, the equation x cube plus 2r plus 1 into x square plus 4r minus 1 into x plus 2 has minus 2 as one of the roots. If the other two roots are real, then the minimum possible non-negative integer value of r is. तो अपने पास क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, उसमें से एक रूट अपन को गिवन है -2, ठीक है, तो एक रूट अपन को गिवन है -2, दूसरे रूट्स होंगे अल्फा और बीटा लेट से, और वो दोनों रूट्स क्या है, अदर टू रूट्स रियल है, ये भी अपन को बोल दिया कि ये वाले दोनों रूट्स रियल है। देन द मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ आर, आर की अपन को नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू बतानी है, मिनिमम नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू मतलब होल नंबर वैल्यू, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू मतलब होल नंबर वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी एक जब रूट है, तो अपन को दूसरे दो रूट्स निकालने के लिए क्या चाहिए होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो इक्वेशन निकालने के लिए अपन ने एक फॉर्मेट पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स अपन पता कर सकते हैं, जो अपन ने क्लास में डिस्कस किया था। एक रूट अपन को पता है -2 है, तो वो अपन बाहर लिखते हैं, बाकी क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स का यूज़ करके अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, और उसके लिए अपन को पहले क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट चाहिए, तो कोएफिशिएंट मेथड से अपन क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट निकालेंगे। लेकिन क्यूबिक में अपन देखें तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2r + 1, एक्स का कोएफिशिएंट है 4r - 1, ठीक है, और ये 2। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिखते हैं, और एक रूट ऑलरेडी अपन को -2 पता है। अब अपन क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट क्या होंगे वो देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट क्या होंगे वो देख रहे हैं अपन। तो ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये -2 × 1 करेंगे, तो -2 × 1 करेंगे -2 आएगा, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -2 + 1 -1, तो ये हो जाएगा 2r - 1। अब ये -2 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 × 2 -4r, और -2 - 1 + 2। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, 4 और -4 कैंसिल, 2 - 1 1। अब -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा -2, 2 - 2 ऐड होंगे तो ये आएगा 0, तो ये लास्ट में 0 आना चाहिए। अब ये अपन ने क्या करा है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का यूज करके अपन ने क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट पता कर लिए। तो अपन का ये हो गया x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये हो गया अपना x का कोएफिशिएंट, और ये हो गई अपनी कांस्टेंट टर्म। ये एंड में 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब अपन ने कुछ गलती की है ना, ये ध्यान रखना है। तो अपन के अल्फा बीटा जिसके रूट्स हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, दैट इज x²
प्लस 2r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, जो अपन ढूंढ रहे हैं, अल्फा बीटा उसके रूट्स है। तो अब अपन को ये भी क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि रूट्स जो है अदर टू रूट्स रियल है, तो रियल की कंडीशन क्या होती है, 2r माइनस 1, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि जब रूट्स रियल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 या 0 से ज़्यादा होता है। तो ये हो जाएगा 2r माइनस 1, 4 को इधर भेज देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो 2r माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो वो उसके दो केस हो सकते हैं। अगर इस क्वांटिटी का स्क्वायर 4 या 4 से ज़्यादा है तो ये 2r माइनस 1 कैसा होगा, 2r माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, या फिर 2r माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -2 होगा। ये बात अपन को ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर 4 से ज़्यादा है तो बेस मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा होगा, और नेगेटिव कंसिडर करें बेस नेगेटिव भी हो सकता है, तो -2 या -2 से कम होना चाहिए। लेकिन अपन वैसे भी होल नंबर देख रहे हैं, आर अपन क्या देख रहे हैं, होल नंबर। तो इस केस में आर की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में आर की वैल्यू आएगी 2 + 1 3/2, 3/2 दैट इज 1.5। और इस केस में अपनी आर की वैल्यू क्या आएगी, -2 + 1 -1/2। तो ये तो अपन को लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि अपना आर क्या है, आर अपना जो है क्वेश्चन ने बोला है नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू है, मतलब होल नंबर है, तो ये अपन को लेना नहीं है। तो मतलब अपना फाइनल आंसर यहाँ से मिलना है, आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 दैट इज 1.5। सो आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। तो 1.5 से जस्ट ऊपर होल नंबर कौन सा होता है, दैट इज 2। तो वही आपकी मिनिमम वैल्यू का आंसर है 2। तो इनपुट वैल्यू इज 2। ठीक है, बस अपना ये मेथड क्लियर रखना कि आपके एक रूट पता है तो बाकी दो रूट्स निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, क्योंकि उसी का यूज करके आप आर बता सकते हो, और आर मिनिमम आ रहा है आपका 2। ठीक है,